नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की एक बार फिर से मांग तेज होने लगी है। क्या बिहार में भी ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए? हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी साहब हैं। सर, लगातार मांग की जा रही, बिहार में भी क्या आपको लगता है इस तरह की व्यवस्था लागू होनी चाहिए? अब नहीं, लागू है। आप समझ लीजिए कि नगर निकाय जो नगर निगम है, इसके चुनाव में 2 से अधिक बच्चे के जो लोग हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये सारी व्यवस्था बिहार में लागू है। अब हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि अब इसको पंचायतों में भी ले जाना चाहिए। इस पर भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ये कानून बनेगा तो उसके 1 साल के बाद ये प्रभावशाली हो पाएगा। तो अब 2026 के लिए ये तैयारी हम लोग करेंगे। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, इस देश में इस तरह की कानून बनाने की आवश्यकता है। लोग अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमारा आर्थिक स्थिति भी सुधरा है और प्रजनन दर भी सुधरा है। और जो बच्चियां जो पढ़े लिखे होती हैं उनका प्रजनन दर 2 से अधिक नहीं होता है। तो ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हर हालत में बिहार जैसे प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी और देश में भी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि हम दुनिया की ताकत, दुनिया में जो हिंदुस्तान का ताकत है वो आगे बढ़ सके। नीतीश कुमार सर, इस पे कहना है कि जिस तरीके से कानून लागू करने की मांग की जा रही है उससे ज़्यादा बेहतर है कि लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षित किया जाना। कहीं ना कहीं एक तरह से बचना चाह रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, बचना क्या, नीतीश कुमार जी ने ही लागू किया है। हिंदुस्तान का पहला राज्य रहा होगा जब ये कानून लागू हुआ है, तब नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने नगर निकाय के एक्ट में 2 बच्चे का प्रावधान किया। तो ग्रामीण सेक्टर में क्योंकि शिक्षा कम था, इसलिए उसको रोका गया उस समय। अब लेकिन ये आवश्यकता है कि इस देश में या बिहार जैसे प्रदेश में ये पूरी व्यवस्था करने की जरूरत है। नगर निकाय में हम कर चुके हैं, पंचायतों में भी करने की जरूरत है। साथ साथ बिहार के अन्य फैसिलिटीज़ में भी ये व्यवस्था करने की जरूरत है कि 2 से अधिक बच्चे वाले को कोई सुविधा नहीं मिले। इस तरह का प्रावधान करने का समय आ गया। कानून की सर जब चर्चा होती है तो विपक्ष की ओर से लगातार ये दावा किया जाता है कि बीजेपी एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरह का एजेंडा चलाती है। नहीं, उन समुदाय के बड़े नेताओं को आप देख लें, उनका प्रजनन दर क्या है। इसलिए ऐसा कोई इश्यूज नहीं है किसी। हम तो भारत राष्ट्र को एक मानते हैं और सब हिंदुस्तानी है, इसमें कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्रीयता है उनके साथ है। और जिन लोगों ने बंटवारा के बाद भी हिंदुस्तान कबूला है तो वो तो सैल्यूट के लायक है। एक आखिरी सवाल है सर कि कोरोना के कारण, बाढ़ के कारण लगातार पंचायत चुनाव बिहार में टलता जा रहा है। क्या संभावना है, कब तक हो सकता है और क्या तैयारियां होंगी इसके लिए? नहीं, पंचायत चुनाव के लिए हम लोग मार्च से तैयार हैं। ईवीएम की व्यवस्था हो गई, जो व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उसके लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन बड़ा क्लियर कट है कि अब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। कोरोना और बाढ़, इन दोनों की समस्या को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है कि कब चुनाव की घोषणा हो।